कि नेवी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जैसे मैं तो कहीं ना कहीं जानते हूँ, बट फॉर द व्यूअर्स नेवी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कोस्ट गार्ड की क्या होती है? सो नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही क्लियर है, बिकॉज नेवी के पास वॉरशिप्स हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास टॉर्पीडोज हैं, उनके पास और हर तरह की वॉर इक्विपमेंट है, एमिनेशन है, गन्स हैं, मिसाइल्स हैं, और उनका काम है कि कभी अगर वॉर हो तो वो प्रॉपर फाइट करें। इंडियन कोस्ट गार्ड का रोल जो है वो प्राइमरीली पीस टाइम है, लेकिन मैं यहाँ समझाना चाहूँगा कि केवल पीस टाइम नहीं है। पीस टाइम में पीस टाइम है, बट हमारे को ये ट्रेनिंग दी गई है और हमारे पास इस तरह की जानकारी है कि अगर वॉर होती है तो वैसे तो पूरा देश ही लड़ाई लड़ता है जब सब एक किसी न किसी तरह से जुड़ जाता है, बट उस समय कोस्ट गार्ड का रोल जो है वो नेवी को सपोर्ट करने का बहुत डायरेक्ट हो जाएगा, खास हो जाएगा। और पीस टाइम रोल जो है हमारा, वो पीस टाइम रोल है कि स्मगलर्स को पकड़ना, कोई लॉ एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम हो हमारे एरियाज़ में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, किसी भी देश की हद होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इमिग्रेंट्स का भी उसमें बिल्कुल अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उसको कर्ब करना, स्मगलिंग हो रही है ड्रग्स की, गोल्ड की, उसको कर्ब करना, पायरेसी हो रही है, पायरेट्स अगर शिप्स को तंग कर रहे हैं, बोर्ड कर रहे हैं, उनको वो करना, पोचिंग हो रही है, जो ऐसी मरीन स्पीसीज हैं जिसको पकड़ना नहीं चाहिए, जैसे ऑलिव रिडले टर्टल है, उड़ीसा कोस्ट में नेस्टिंग के लिए आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो उसकी हंटिंग होती है। ऐसे और बहुत सारे सी कुकुम्बर है, उसकी बर्मीज ट्रॉलर्स, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। इट्स अ काइंड ऑफ species which is found on the floor of ocean in the Andaman area, and it is a delicacy in certain parts of the world. तो बर्मीज ट्रॉलर्स आते हैं जो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो वो एक बैंड चीज़ है। तो ऐसी और कुछ और बैंड फिशिंग स्पीसीज भी हैं, तो अगर उनको दूसरे देश से लोग आके पकड़ रहे हैं तो उनको कंट्रोल करना और कानून उन पे लागू करना। और सबसे बड़ा एक रोल है सर्च एंड रेस्क्यू का। कोई मर्चेंट शिप जा रहा है, उसमें आग लग गई या उसमें पानी भर गया और वो डूब रहा है, और या दो शिप्स का एक्सीडेंट हो गया और दोनों डूब रहे हैं, या कुछ हो गया, या किसी शिप में कुछ टेक्निकल इंजन फेलियर हो गया, डूब तो नहीं रहा बट 3 दिन से ऐसी अफ्लोट है, खाना खत्म हो गया और वो उनको समुद्र के बीच में जाए कहाँ। तो इसको हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, होवरक्राफ्ट्स हैं, तो उसमें जाके उनको हर संभव हेल्प करना, ताकि वो फिर से उनकी अगर रिपेयर की ज़रूरत है तो हमारी टेक्निकल टीम जाके उनके इंजन रिपेयर कर सकती है, और अगर खाने पीने की कमी है तो हम उनकी खाने पीने की कमी पूरी कर सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो ऐसे बहुत सारे केसेस आप अखबार में पढ़ोगे कि हमारा हेलीकॉप्टर पता होने के बाद, जैसे बॉम्बे, गोवा, कोचिन, वाइजैक, विशाखापट्टनम, कैलकाटा, कहीं पे भी कोस्ट के पास हैं, हेलीकॉप्टर जाके उनके डेक पे रोप को लोअर करके विद अ हार्नेस, विद अ सीट उसमें एंड द स्ट्रेचर, हाँ, उसको वहाँ से विंच अप करके फटाफट एयर टू एयर ही, मतलब वहाँ से लिफ्ट करके सीधा हॉस्पिटल में ही लैंड करके हमने लोगों की जान बचाई है, बहुत सारे लोगों की। अभी भी तो कुछ रिसेंट में एक केस हुआ था, बहुत ऑयल स्पिल हो गया था कुछ शायद 1 महीने पहले। आई वुड से हर वीक 10 दिन में एक बड़ा ऐसा केस होता है जिसमें हम किसी की जान बचाते हैं, या कोई ऑयल स्पिल पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, या हम किसी स्मगलर को पकड़ते हैं, या किसी हम पायरेट को पकड़ते हैं। ये ऑपरेशंस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। जानकारी के लिए सबके लिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब आपकी हद कहाँ तक है। हर देश की हद यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से पूरी दुनिया में 200 मील तक रहती है। अपने लैंड से 200 नॉटिकल माइल्स। 1 नॉटिकल माइल इज अराउंड 1.8 किलोमीटर, सो इट्स लाइक 350-360 किलोमीटर्स फ्रॉम योर बेस लाइन विच इज योर कोस्ट। उतना लैंड एरिया, वाटर एरिया आपका है। तो उसमें जितनी भी मछलियां हैं, उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, अगर उसमें ऑयल निकलता है, जैसे बॉम्बे के पास समुद्र के बीच में हम बहुत सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी संपदा है, वो हमारे देश की संपदा है। इसमें कंफ्यूजन लोगों में हो सकता है कि जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में तो इतनी लैंड ही नहीं है, 200 माइल वाली, तो उसमें रूल ऑफ मीडियन अप्लाई होता है कि अगर 20 माइल ही है तो बीच में एक लाइन खींच दी तो 10 माइल आपकी, 10 माइल उनकी। सर क्रीक पे भी ऐसा ही कुछ? हाँ, सर क्रीक में क्या है, हम लोग बगल में नहीं है, हम तो एक कंटिन्यूअस कोस्ट लाइन है, तो उससे एक उन्होंने लाइन वहां से यूनाइटेड नेशंस की खींची हुई है कि ये पानी आपका, ये पानी। पर वो तो इमेजिनरी लाइन है ना, लोगों को पता नहीं चलता होगा, जो फिशरमैन होते हैं। हाँ, करेक्ट, उनके पास नेविगेशन टूल्स नहीं होते,
और उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। और फिशिंग एक ऐसा ऑपरेशन होता है ना कि उसमें बड़ा फैला हुआ ऑपरेशन होता है। तो वो अपना जाल फैला देते हैं। अब समुद्र का करंट भी चलता रहता है, जाल कई मील लंबा हो जाता है और वो कई बार कुछ जिन अंदाजा होता है वो रात भर डाल के रखते हैं, कहीं और पहुंच जाता है। अपने जाल बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, उसको लेने के लिए आगे जाते हैं तो 2-4 मील कई बार अंदर आ जाते हैं, तो इनोसेंटली भी आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गरीब हैं, उनके पानी में मछली नहीं मिल रही और मछली जो है वो हमारे यहाँ पे मिल रही है, तो वो उस चक्कर में अपने लालच की कोई दिख नहीं रहा यार, एक दिन में करके निकल जाते हैं। तो उतने में अगर वो आए और हमने देख लिया तो हम पकड़ लेते हैं उनको। तो आप लोग पकड़ के उन्हें कहाँ भेज देते हैं? हम उनको गुजरात ले जाते हैं, पुलिस को दे देते हैं उनकी, हाँ उनको कोर्ट सजा दे देता है। बट आमतौर पे ना ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके इनका ना आदान प्रदान करते रहते हैं हम लोग। यही सुना है मैंने। हर 2 साल 2.5 साल बाद हम एक रिपैट्रिएशन करते हैं बॉर्डर पे, जिसमें उनके पास जितने भी 50-100 फिशरमैन, इंडियन फिशरमैन जेल में होते हैं वो ले आते हैं, हमारे पास जो 50-100 फिशरमैन है हम ले जाते हैं, और फिर हम आदान प्रदान, वो अपने फिशरमैन अपने कंट्री में चले जाते हैं, हमारे फिशरमैन फिर वो उनको बता देते हैं कि भी आगे से गलती मत करना, एक वार्निंग है इस तरह से। तो परमानेंटली नहीं रखते हैं, किसी का स्टेज ज़्यादा भी हो जाता है, बिकॉज ये तो डिप्लोमेटिक और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे कंट्री के उस समय कैसे संबंध है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।